ओम शांति। आज है 18 दिसंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों को ज्ञान से श्रृंगार करने। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। बेहद का बाप अभी संगम पर आया हुआ है हम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। रोज बाबा ज्ञान से श्रृंगार करते हैं हम आत्मा का, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो, यानी जो बाबा ज्ञान रतन देते हैं उनको इमर्ज रूप में रखो, है ना। उसे प्रैक्टिकली यूज़ करो। ये है सदा श्रृंगारे हुए रहो। तो ऊंच पद पाना है तो सदा ज्ञान से श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न किया है कि इन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं। उत्तर दिया है, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी रहती है, होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएं। तो बेहद के बाप को कब खुशी रहती है बच्चों को देखकर? जब बच्चे सर्विस करते हैं, है ना। सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, और अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को खुशी रहती है। और फिर बाप की चाहना क्या है कि मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएँ, पुरुषार्थ करें और अपना राज्य भाग्य ले, अपना भाग्य बनाएं, ऊंच पद पाएँ। ओम शांति। ओम शांति बाबा। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं, है ना। तो लौकिक बाप जो है उनको हम स्थूल दुनिया में भी देखते हैं, जो पिता होता है उनको अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो वो बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। तो बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं, यही बाप की चाहना होती है। तो बेहद के बाप की भी यही इच्छा रहती है कि बच्चों को ज्ञान योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देखकर गाया भी जाता है, फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है, लौकिक बाप को और पारलौकिक बाप को, यानी दोनों पिताओं को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप और दूसरा फिर है अलौकिक फादर, है ना। एक है शिव बाबा और एक है ब्रह्मा बाबा। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। तो बाप ने समझाया है, लाइट का ताज कोई होता नहीं, यह एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं, है ना। तो देवताओं के चित्रों में भी दिखाते हैं ना, लाइट का ताज दिखाते हैं, वो क्या है? पवित्रता की निशानी है। ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो आभा होती है। हर एक आत्मा जो देवता बनते हैं तो यानी उनमें पवित्रता का वो ताज होता है। तो अभी तक जड़ चित्रों में भी वो निशानी दिखाते आए, तो वो क्या है? पवित्रता का ताज है जो बाबा सबको देते हैं। ऐसे नहीं कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है। तो यह पवित्रता की निशानी समझाई जाती है, जो जितना पवित्र उसकी लाइट उतनी गहरी दिखाई जाती है। तो ये एक सिंबॉलिकल है। तो पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना? हाँ जी बाबा।
तो बाप भी कहते हैं आत्माएं और परमात्माएं अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। हाँ, तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है बाबा ने। कि बाबा ने क्या कहा, मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। तो तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थी बच्चों को बाप ज्ञान रत्नों से रोज रोज श्रृंगारते हैं। पियर घर में वनवा में रहते हैं, तो इस समय तुमको भी साधारण रहना है ना। तो जैसे एक कन्या की जब विवाह होता है तो वो पियर घर में उस समय पर वनवा में रहती है, यानी बहुत साधारण रीति से रहती है। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से तुमको भी साधारण रहना है, ना ऊंच ना नीच, है ना, नीचे भी नहीं और ज़्यादा ऊंचे भी नहीं, बिल्कुल साधारण। बाप भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। तो शिव बाबा ने साधारण तन में प्रवेश किया ब्रह्मा बाबा के, है ना। तो साधारण तन में ही प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। कोई भी देहधारी को, जो जीवन मरण में आते हैं, जो इस 5 तत्वों की दुनिया का दे लेते हैं, तत्वों की दे लेते हैं, देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते, यानी जो जीवन मरण में आते हैं, 5 तत्वों की दे लेते हैं, तो वो मनुष्य मनुष्यों की सद्गति नहीं कर सकते। वो तो भाई भाई हो गए ना, तो वो कैसे सद्गति करेंगे। तो सद्गति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। तो यहाँ पर जो स्थूल दुनिया है वहाँ पर भी 60 वर्ष में जब जैसे रिटायरमेंट एज होती है या अपने ग्रस्त जीवन से निवृत्त हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, आगे की सोचते हैं, है ना। तो अपना परलोक सुधारते हैं जैसे कहते हैं, और अपना गुरु करते हैं, फिर ज्ञान धारण करते हैं, आगे की जर्नी शुरू करते हैं। तो बाबा कहते हैं उसे फिर वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। वानप्रस्थ वन में जाने को भी कहते हैं। तो वानप्रस्थ यहाँ पर वाणी से परे जाने की बात है। तो यह भी रस्म अभी की है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। तो यहाँ तो कलयुग में तो किसी को भी कभी भी मौत आ सकता है, अल्पकाल में ही मौत हो जाती है ना। तो इसीलिए कि अपना भाग्य तो हर एक आत्मा को बनाने का अधिकार है, इसीलिए क्या करते हैं, बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक तो मौत आ सकता है ना, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पाने का। वह कह देते हैं गुरु बगैर ठोर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्मा में लीन नहीं होंगे, है ना। तो वह ऐसे कह देते हैं स्थूल दुनिया में कि गुरु बगैर ठोर नहीं पाएंगे, और फिर गुरु बिना यानी रास्ता सदगति गति का रास्ता नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तो वो ब्रह्म में लीन होना ही सदगति समझते हैं। तो तुमको तो लीन नहीं होना है, यह भक्ति मार्ग का अक्षर है ना। तो हमें तो लीन नहीं होना, ये तो भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। लीन होना यानी ब्रह्म में ही समा जाना। ब्रह्म तो क्या है, आत्माओं के रहने का स्थान है। तो आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है। आत्मा क्या है, स्टार मिसल बिंदी है, एक छोटा सा टिनी पॉइंट है, ज्योति स्वरूप है। बाप भी बिंदी ही है, बाप भी बिंदी है। बाल का भी कितना हजारवां जो पार्ट होता है उतना, तो उसी में सारा पार्ट नूंदा हुआ है। तो उस बूंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, हम सब भी क्या हैं, छोटी आत्मा है, टेनी पॉइंट है। तो उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास विद ऑनर होते हैं ना।
ऐसे नहीं कि शिवलिंग को कोई बड़ा है, शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परमात्मा है ना। तो आत्मा का तो एक ही साइज़ है, चाहे आत्मा कोई भी हो, चाहे आत्मा है चाहे परमात्मा, उसका तो स्वरूप एक ही है, टिनी पॉइंट है, चमकता हुआ सितारा है। तो आत्मा परम धाम से आती है पाठ बजाने के लिए। बाप कहते हैं मैं भी वहाँ से आता हूँ, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूँ और बसंत भी हूँ। परमात्मा रूप है और उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। बसंत यानी ज्ञान और रूप यानी उसका टेनी पॉइंट, बिंदी स्वरूप। तो मैं रूप भी हूँ और बसंत भी हूँ, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। तो बाबा क्या करते हैं, ज्ञान की वर्षा करते हैं, बरसाते हैं, तो सभी मनुष्य क्या होते हैं, उस बरसात में भीग कर उस ज्ञान को यानी धारण करके अपने अंदर समा लेते हैं। तो फिर वैसा ही स्वरूप बन जाते हैं। तो यानी अपने पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। फिर कुछ और याद नहीं आता, सिर्फ परमात्मा याद आते हैं। मैं हूँ ही नहीं, मैं परमात्मा की संतान, परमात्मा की तरह बिंदु स्वरूप के सानिध्य में फिर जैसे जैसे याद करते हैं उसमें ही समा जाते हैं। तो फिर पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में, अर्थात अपने घर में जाते हैं। बाप क्या कहते हैं कि गति और सदगति दोनों देते हैं। गति और सदगति, यानी सतयुग में जाना, और गति यानी जो वहाँ साइलेंस बीइंग में, साइलेंस में ही बिंदु स्वरूप में विश्राम करती है आत्मा, है ना। तो तुम अपने ड्रामानुसार फिर अपने जहाँ उनकी फ्रिक्वेंसी टच करती है तब वो उस काल में उन आत्माओं में फिर जन्म लेती हैं। बाबा कहते तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में, अर्थात अपने घर में जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। अब आप कहते हैं मीठे मीठे सिखलदे बच्चों, वापस जाना है। उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई भी वापस जा ना सके। मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। आत्माओं को क्या कहते हैं, शिव की बारात। तो आत्मा, अब शिव पिता हम आत्माओं को लेने आए हैं, है ना, इस ड्रामा वर्ल्ड से, इस ड्रीम वर्ल्ड से अपने बच्चों को जागृति दिलाकर। यहाँ हम ड्रीम वर्ल्ड में ड्रीम में थे, तो बाबा अब हमें ड्रीम वर्ल्ड से जगाकर वापस लेने आए। तो इसे क्या कहते हैं, शिव की बारात। तो अब शिव शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर वैशाल्य स्थापन करते हैं, यानी देह भान मिलाते हैं। वाम मार्ग को वैशाल्य कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं यह हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। यहाँ समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है। तो जितना जितना पवित्र बनते हैं, पवित्र रहते हैं, तो 21 जन्मों की राजधानी राज्य भाग्य मिलता है। तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है ना। तो बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोरा और सांवरा, श्याम सुंदर। श्री कृष्ण अपने फर्स्ट जन्म में गोरा यानी सतो प्रधान, और फिर कलयुग में सांवरा बन जाते हैं। फिर श्याम से सुंदर बन जाते हैं, यानी ज्ञान प्राप्त कर कर, ज्ञान की धारणाओं पर चलकर अपनी सतो प्रधान अवस्था में आ जाते हैं आत्मा। यह समझाने इस समय की है, कामचिता पर बैठने से सांवरे बन गए। तो गांव का छोरा भी कहा जाता है। गोवर्धना श्री कृष्ण तो हो ना सके। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है।
बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा आप देते हैं, हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में बाबा प्रवेश कर गौरव बनाते हैं। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा आप देते हैं, हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। है ना, मनुष्य यानी अपने मन के मत पर चलने वाले आत्मा वो अपनी जब सत्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और देवता यानी अपने पूरे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जब आत्मा अपनी सतो प्रधान अवस्था में होती है तो देवता तो मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप माशूक को कितना याद करते आए हो, यानी परमपिता परमात्मा को अलग अलग रूपों में याद करते आए अपने इष्ट देव को। तो अभी आप आकर मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं है। बाप तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, यह पाठशाला है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, है ना। तो राजाओं का भी राजा, यानी जो राजा है वो भी जिन राजाओं को यानी उनसे भी श्रेष्ठ, तो यह राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो, है ना। तो मूल वतन क्या है, हमारा आत्माओं का जो रह स्थान है, जो जहाँ पर आत्माएं रहती हैं वो है मूल वतन, जहाँ परमात्मा रहते हैं, जिसे परम धाम, शांति धाम कहा जाता है। और सूक्ष्म वतन जहाँ पर आकारी स्वरूप में जो आत्माएं रहती हैं। और स्थूल वतन यह है पृथ्वी लोक, जहाँ पर स्थूल वतन जिसे कहा जाता है, जिसमें साकारी रूप में हम सब अपना पार्ट प्ले करने के लिए आते हैं। तो इतनी छोटी आत्मा कैसे पार्ट बजाती है भी बना बनाया। इनको कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं, है ना। तो ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है हर कल्प में, उसी तरह से रिपीट होता है। तो इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है, इस पर पूरा निश्चय है कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, है ना। तो हम अपने स्व का दर्शन करते हैं, अपने चक्र का स्वदर्शन करते हैं। तो हम क्या हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। पूरे कल्प का हमें पता है कि हम कैसे कैसे इस धरती पर आते हैं, फिर सतयुग आता है, फिर त्रेता युग में जाते हैं, फिर द्वापर में, फिर कलयुग आता है, फिर संगम युग पर बाबा हमको आकर फिर से हमारे सत्य स्वरूप की सत्य ज्ञान का परिचय देते हैं हमें। तो फिर हम फिर से अपनी सतो प्रधान अवस्था में आ जाते हैं। तो हम क्या हैं, स्वदर्शन चक्रधारी। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। तो अपने ही चक्र को जब फिराते हैं, इस चारों युगों में हम किस तरह से जाते हैं, जब अपना ही दर्शन करते हैं, तो वह भी बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी श्री कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्कर चलाकर हिंसा नहीं की है ना। तो जैसे शास्त्रों में दिखा देते हैं कि श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्कर चलाकर और फिर चक्कर चलाया और हिंसा की, तो हिंसा की तो कोई बात ही नहीं। वो तो फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड थे, सतो प्रधान थे, तो वो हिंसा कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ तो ना लड़ाई की हिंसा होती है, ना काम कटारी चलती है ना। तो वहाँ पर तो कोई ना तो शारीरिक तौर से कोई लड़ाई होती है, ना ही मानसिक तौर से कोई हिंसा होती है। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर तो लड़ाई की कोई बात ही नहीं, डबल अहिंसक होते हैं। हाँ, तो यानी मनसा से भी, बोल से भी और वाचा से भी, तो कोई भी कर्म से भी कोई हिंसक नहीं होते, अहिंसक होते हैं। मन में
मन से भी कोई किसी को बोल से तो बोलना ही नहीं, कोई कड़वा बोल बोलना, ये भी क्या है, हिंसा है। तो बाबा कहते हैं कि मनसा में भी कोई किसी के प्रति कोई ऐसी दुर्भावना ना आए, वो होता है डबल अहिंसक। तो इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है ना। तो कलयुग में हम क्या करते हैं, 5 विकारों को से हमारी हर किसी की युद्ध चल रही है, हर किसी आत्मा की अपने ही अंदर एक महायुद्ध चल रहा है, अपने ही संकल्पों से, अपने ही संस्कारों से, ये 5 विकारों से। तो बाकी और कोई युद्ध की बात नहीं है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बाहर में कोई युद्ध चल रहा है, लेकिन हर एक का अपने ही विकारों से अंदर ही अंदर हर एक आत्मा का युद्ध, महायुद्ध चल रहा है। तो अब बाप हैं ऊंचते ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच, यह वर्षा लक्ष्मी नारायण इन जैसा ऊंच बनना है ना। तो अपनी जो आत्मा की हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है उसको जगाना है, उसको जागृति दिलानी है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकना है, वही है ऊंचते ऊंच बनना। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहेंगे, देह भान में नहीं आएंगे, देह भान की वस्तुओं को, देह भान के संबंधों को, संबंध संपर्क को मैं मेरा नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहना है। तो कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। तो इसी तरह से पिछले कल्प भी ऐसे ही हुआ, अभी भी ऐसा ही हो रहा है, फिर अगले कल्प भी ऐसे ही चलेगा, यानी कल्प कल्प की यह तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। और जितना पुरुषार्थ इस कल्प करेंगे तो उतना ही पुरुषार्थ फिर अगले कल्प में भी होगा ही। तो अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। हाँ, तो बाबा ने भी यही कहा ना कि अगर अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो इसका मतलब है कि अगले कल्प की भी प्रारब्ध बना ले, तो अगले कल्प भी हूबहू ऐसा ही होगा, तो रिपीट होगा, कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। तो जिस्मानी पढ़ाई भी हम स्थूल दुनिया में करते हैं, तो उस पढ़ाई से तो इतना पद नहीं मिल सकता, वो तो अल्पकाल के लिए होता है या एक जन्म के लिए। लेकिन रूहानी पढ़ाई से तो कल्प कल्प मिलता है, फिर 21 जन्म की प्रारब्ध मिलती है। तो ऊंचते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण यानी हाईएस्ट स्टेज ऑफ द सोल। तो ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी है तो मनुष्य, परंतु दैवीय गुण धारण करते हैं तो ये भी मनुष्य है, जैसे हम मनुष्य वैसे ही वो भी मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने प्रारब्ध प्राप्त की, अपनी कॉन्शियसनेस को जगाया, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुँचे और दैवीय गुण धारण किए, तब तो वो देवता कहलाए, तब तो देवता कहा जाता उनको। बाकी 8-10 भुजाओं वाले कोई है नहीं। तो जो शास्त्रों में और ऐसा दिखा दिया भक्ति मार्ग में कि 8-10 भुजाओं वाली कोई माता होती है, या इस तरह से इष्ट देव की बना दी है, तो वो उनकी शक्तियों को प्रकट करने का एक सिंबॉलिकल उनको बना दिया। ऐसा नहीं होता कि उसके 8 हाथ होते हैं या 10 भुजाएं होती हैं, नहीं। तो भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, है ना। तो भक्ति जो करते हैं, जिस इष्ट देव को भी मानते हैं, फिर उनको उनका दीदार होता है तो फिर बहुत रोते हैं, अंदर से आत्मा को लगता है कि मैंने पा लिया, है ना। तो दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आंसू आया तो फेल। हाँ, तो बाबा यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर आंसू आया तो फेल, यानी दुख में जो आंसू आएंगे तो फेल। हाँ, अगर प्रेम में आते हैं, अगर वो अंदर से खुशी होती है, खुशी के आंसू आते हैं, वो नहीं। लेकिन जब अगर दुख में आते हैं, दुख में आकर कोई आंसू आए तो फेल। अम्मा मरे तो हलवा खाओ, तो अम्मा मरे यानी तो भी हलवा खाओ, यानी देह भान से निकलना। जितना जितना देह भान से निकलते जाएंगे आत्मिक स्मृति में, आत्मिक स्मृति में तो कोई मरता नहीं, है ना। तो देह भान में अगर जब देह भान से निकल जाते, निहारे हो जाते हैं, तो हलवा खाओ, तब खुशी मनाओ। आजकल तो बॉम्बे में भी
कोई बीमार पड़ते व मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो। तुम समझाते हो ना, आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि फिर उनको समझ दो जो बुलाते हैं हमको कि आके शांति दो, तो उन्हें समझाओ कि एक शरीर छोड़कर दूसरा लिया तो इसमें तुम्हारा क्या जाता, रोने से क्या फ़ायदा। कहते हैं ना, इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज़ है नहीं। काल तो किसी को नहीं खा, काल मतलब ये देहभान से न्यारे हो गए। देहभान से आत्मा न्यारी होकर फिर दूसरा शरीर धारण करती है, उसके हिसाब किताब जैसे भी देहभान में आकर जो भी बनाए हैं तो फिर उसके हिसाब से उसको वैसे कर्म कांड करने के लिए वहाँ पर शरीर धारण करना पड़ता है। तो जब वो पूरा हुआ तो फिर उसे दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है, उसे कह देते हैं कि काल खा गया। तो यह तो आत्मा पे ही एक शरीर छोड़ जाती है, अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है। बाकी काल कोई चीज़ नहीं है। सतयुग में गर्भ महल होता है ना। तो काल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि खा जाती, शरीर को छोड़ जाते हैं तो उसे ही कह देते हैं कि काल खा गया। सतयुग में गर्भ महल होता है। तो यहाँ पर तो गर्भ में भी कितनी, गर्भ में जो बच्चा होता है तो उसको कितनी कठिनाई होती है, यानी वो गर्भजून कहा जाता है कि गर्भ में भी अपनी सजाओं को भोगता है। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं है, वहाँ पर गर्भ महल कहते हैं। वहाँ पर आत्मा गर्भ में भी आनंद महसूस करती है, सुख शांति आनंद होता है। तो गर्भ महल कहा जाता है, जैसे कि गर्भ महल में रहते हैं, महल में रहते हैं वैसे गर्भ में रहते हैं। तो सजा की कोई बात ही नहीं, वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर कर्म जो है उसका कोई हिसाब किताब नहीं बनता, अकर्म कहा जाता है। तो उसमें कोई भी उनका हिसाब किताब नहीं बनता है। माया ये नहीं जो विक्रम हो। आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो आत्मिक स्मृति में जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो माया वार नहीं कर सकती। माया होती ही नहीं सतो प्रधान दुनिया में। वहाँ पर हर एक प्राणी जो भी आत्माएं हैं वो सतो प्रधान अवस्था में होते हैं, प्रकृति सतो प्रधान अवस्था में होती है ना। संबंध संपर्क होते हैं वो भी सतो प्रधान होते हैं। तो माया होती नहीं तो इसलिए विकर्म भी नहीं होते। तुम विकर्माजीत बनते हो। पहले पहले विकर्माजीत संवत चलता है ना। तो जो ये संवत चलते हैं तो उसे कहते हैं विकर्माजीत, यानी विकर्मों पर जीत पाने का संवत। तो इसीलिए उसका नाम रखा है विकर्माजीत संवत। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो विक्रम संवत शुरू होता है। तो द्वापर युग से जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, आत्मा अपने मूल गुणों को भूल जाती है, अपने आत्मिक स्मृति को भूल जाती है। तो फिर क्या होता है, विक्रम होना शुरू होते हैं, तेरा मेरा शुरू हो जाता है ना। तो देह भान शुरू हो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है, विक्रम संवत शुरू होता है। इस समय जो विक्रम किए हैं उन पर जीत पाते हो, नाम रखा जाता है विक्रमाजीत। फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता। विक्रम करते रहते हैं, विक्रम करते रहते हैं। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई हो तो चुंबक खींचेगा नहीं। विक्रम करते हैं, विक्रम का आवरण ओढ़ा हुआ है ना। तो जो आत्मा है उस पर क्या है, कट चढ़ी हुई है, यानी उस पर ईगो की लेयर्स चढ़ी हुई हैं। उसमें आत्मा अपने आप को ही नहीं पहचान रही। यानी सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। तो ऐसे ही आत्मा पर जब ईगो की लेयर्स होंगे, थॉट्स होंगे, सेंसेशन होगी, है ना, तो वो फिर कशिश नहीं होगी। फिर आत्मिक स्मृति में ही रहकर परमात्मा को पाया जा सकता है। जितना पापों से कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। तो जो ईगो की लेयर्स हैं आत्मा के ऊपर, जब तक वो नहीं उतरती तो परमात्मा से भी कनेक्शन नहीं जुड़ता। तो चुंबक खींचेगा, यानी परमात्मा से कनेक्शन तभी होगा जब आत्मा पर ईगो की लेयर्स जो चढ़ी हुई हैं वो जब हटेंगी। तो बाप तो पूरा प्योर है। बाप क्या है, पूरा प्योर। 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को अशरीरी होकर आत्मिक स्मृति से याद करेंगे।
शांति। तो तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से, है ना। तो परमात्मा जितना खुद प्योर हैं, खुद पवित्र हैं, तो फिर पवित्र बनाते योग बल से हम भी पवित्र बनते हैं। जितना जितना परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे तो हम भी क्या बनते हैं, पवित्र बनते हैं। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, तो बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। तो बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं सर्विस पर, तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले ईश्वरीय मिशन। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब भाई बहन हो, बस और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहाँ एक बच्चा एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा आदि, है ना। तो मुक्ति धाम में यानी जीवन में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में अपनी आत्मिक स्मृति में, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जब आत्मा होती है, तो बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ पर तो आत्माएं भाई भाई हो, फिर सतयुग में जाते हो तो वहाँ पर एक बच्चा और एक बच्ची सिर्फ होते हैं वहाँ पर, वो भी योग बल से। तो बाबा कहते हैं वहाँ संबंध चाचा काका मामा आदि आदि यहाँ होते हैं, वहाँ पर तो एक बच्चा और एक बच्ची होते हैं। तो मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्ति धाम। और जो मूल वतन है शांति धाम, परम धाम है, वो तो है ही स्वीट होम। वहाँ पर साइलेंस ही होता है सिर्फ, कोई चुरपुर नहीं। तो वहाँ पर मुक्ति धाम है, तो वहाँ पर साइलेंस में विश्राम करती है आत्मा। तो उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा ना सके। ऐसा तो नहीं है कि अगर वहाँ पर उनका ड्रामानुसार नोंद होता है धरती पर आने का, अपने सृष्टि चक्कर में आने का, ऐसा तो नहीं कि वहीं बैठ जाएंगे वापस ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कपौड़े बहुत मारते रहते हैं। सर्व का सदगति दाता तो है ही एक, दूसरा ना कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। तुम 100% सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। यानी अपने ही मूल गुणों को गवा बैठे, सुख शांति आनंद, है ना, तो जो कि अपने आत्मा के ही मूल गुण थे, तो अपने ही अंदर थे, गवा बैठे, तो फिर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। तो अब आप आकर सबको जगाते हैं, अब जागो सतयुग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, भारत ही सचखंड बनता है। बाप सचखंड बनाते हैं, झूठखंड फिर कौन बनाते हैं। तो 5 विकारों रूपी रावण, जब द्वापर युग से 2 पुरुष शुरू हो जाते हैं, आत्मा को अपना आत्मभान चला जाता है, आत्मिक स्मृति चली जाती है, तो फिर 5 विकार रूपी रावण आकर एक्टिवेट हो जाता है। तो रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हो, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि यह है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि कब से रावण का राज्य हुआ है। बाप समझाते हैं आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है ना। विकारों को कहा जाता है। तो ये जितना जितना अपने आसुरी गुणों को छोड़ते जाएंगे तो उतना ही है रावण को मारना। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसे मारना है। तो इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है, वहाँ सदैव खुशी रहती है, वह है ही सुखधाम। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम यह बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए, फिर सुनंती कथनती भगंती हो गए। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती नहीं। वह कोई पढ़ाई नहीं है, यह तो पढ़ाई है। इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो।
तो ये क्या है, रूहानी यूनिवर्सिटी। ये हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। इसमें तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। यहाँ तो है ही झूठ, गाते भी हैं झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार, है ना। तो सतयुग है सचखंड, वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। जैसे आत्मा संपन्नता में होती है, ऐसे ही प्रकृति भी संपन्नता में होती है। यानी आत्मा के अंदर जो है वही बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो यानी जवाहरातों के महल होते हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, संपन्नता होती है, सुख शांति आनंद होता है। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर लूटा गया। बाबा कहते हैं बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं, शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। अल्लाह अवलदीन बाबा है ना, है ना। तो बाबा को ही अल्लाह अवलदीन भी कहते हैं। पहला धर्म संस्थापन करते हैं, वह है डेटिज्म। जो धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होता है। जब सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। डेटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। तो यही है डेटी राज्य, इसी को ही पैराडाइज कहा जाता है, इसे ही सतयुग कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उलाना ना दे तो कि हमको पता नहीं है ना। तो लास्ट में ये आत्माएं जो आपके आसपास हैं, अगर उन्हें आप नहीं बताएंगे तो ये उलाना देगी कि आपको पता था तो हमें क्यों नहीं बताया, है ना। तो बाबा कहते हैं सबको नहीं, सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उलाना ना दे कि हमको पता नहीं पड़ा। तो तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। यह हिस्ट्री मस्ट रिपीट, है ना। तो हिस्ट्री है तो वो रिपीट होनी है हूबहू। तो बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो। तो बाबा बच्चों से पूछते होंगे कभी मिले हो, तो बच्चे क्या कहते हैं 5000 वर्ष पहले मिले थे बाबा, हूबहू मिले थे। कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, तो बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं तो कोई को साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का तो वह याद आता है, ब्रह्मा को तो वह याद आता है। फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा था। बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं, तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना। तो हमें क्या मिल रहा है, अविनाशी ज्ञान रत्न, इससे हमारी झोली भर रही है। तो यह पढ़ाई है। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर बल कहाँ भी रहे मुरली के आधार पर चल सकते हैं, है ना। पहले 7 डेज़ का जो कोर्स है वो अगर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद मुरली तो कहीं पर भी मिल सकती है, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। तो 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे, क्योंकि मुरली में कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं तो जो नहीं समझ आती है, तो 7 दिन में उसकी पूरी समझ आ जाती है उसके पीछे का रहस्य। जब 7 डेज़ का कोर्स कर लेते हैं, समझाएंगे तो फिर मुरली को समझ सकेंगे। तो बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। दर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है, रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। बाबा क्या डायरेक्शन देते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे। जितना जितना स्वदर्शन अपना ही दर्शन करते रहेंगे इस सृष्टि चक्कर पर मैं कैसे आया, तो युगों में गई आत्मा, है ना। तो फिर वो फिराते रहेंगे, तो पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना श्रेष्ठ पद बनाना है।
कोई भी परिस्थिति आए तो क्यों क्या का क्वेश्चन ना चले, कोई संकल्प ना चले। बाबा कहते हैं आंसू नहीं बहाने हैं। नंबर 2, बाबा ने कहा यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है। तो ये क्या है हमारा वनवाह, वाणी से परे रहने की अवस्था। इसमें बहुत साधारण रहना है, मन बुद्धि से भी आचरण से भी, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। अब हम सबको क्या करना है, अपने वापस सत्य घर में जाना है, तो आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है, क्योंकि आत्मा बिना संपूर्ण पावन बने यहाँ से जा नहीं सकती। इसलिए जितना जितना आत्मा परमात्मा को याद करेगी उतना पावन बनती जाएगी। वरदान दिया बाबा ने, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। सदा मोल्ड होने की विशेषता, सोना क्या है, सोना मोल्ड हो जाता है ना जल्दी, और जो लोहा है वो मोल्ड नहीं होता, वो अकड़ जाता है। ऐसे ही हम कौन हैं, सतयुगी आत्माएं, तो हमें क्या होना है, मोल्ड होना है। मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसा सर्कमस्टांस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं ना, तो रियल गोल्ड जो होते हैं वो मोल्ड हो जाते हैं। तो जैसी परिस्थिति देखी, सर्कमस्टांसेस देखे, तो वैसा ही मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसा रूप। ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। तो सर्व शक्तिधारी बनना है, तो जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो। अभी अभी कर्म योगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका अनुभव सहज होता जाए। जितना जितना इस अनुभव में रहेंगे कर्मातीत के, जैसे ही कर्म समाप्त हुआ फिर अपने आत्मिक स्मृति में कर्मातीत अवस्था में, तो इसका अनुभव सहज होता जाए। सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बने, फिर कर्मातीत। कर्म योगी यानी मैं, पीछे आत्मा, मैं अपने कर्म इंद्रियों से कर्म करवा रही हूँ, लेकिन बुद्धि योग परमात्मा की तरफ लगा रही। बाबा ने कहा निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बने, फिर कर्मातीत। ओम शांति। तो आज सारा दिन कर्मातीत और कर्मयोगी बने। ओम शांति। थैंक यू।